डीएम के रूप में और पदाधिकारी के रूप में बक्सर में जो 6 लेन बक्सर टू से बनी है, उस जमीन अधिग्रहण का 70-75% पैसा नेता पदाधिकारी मिलके और माफिया मिलके गमन कर लिया। किसका दबाव था जो आत्महत्या की और वो केस अभी तक ओपन नहीं हुआ। उस डीएम को प्रेशर देके आत्महत्या करने पर विवश किया गया। उसकी पूरी डिटेल खंगाली जाए, टेलीफोन खंगाले जाए, बहुत क्लियर है। मेंबर थे तो फिर मोटी रकम लेके कंपनी से रिव्यू नहीं करके किसानों की जमीन का अधिग्रहण का पैसा इन लोगों ने सब मिलके गबन कर लिया, बंदरबाट हो। मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं दोनों मुद्दे पर। बड़ी विनम्रता के साथ तेजस्वी से आग्रह करें, सुधाकर सिंह जी और आपके मंत्री विधायक बीजेपी के हाथ खेल रहे हैं। डीएम के रूप में और पदाधिकारी के रूप में बक्सर में जो 6 लेन बक्सर टू से बनी है, उस जमीन अधिग्रहण का 70-75% पैसा नेता पदाधिकारी मिलके और माफिया मिलके गमन कर लिया। किसका दबाव था जो आत्महत्या की और वो केस अभी तक ओपन नहीं हुआ, वो सबसे बड़ी बात है। किसका पैसा था जो ओपन नहीं हुआ, किसका दबाव था, आत्महत्या क्यों किया उन्होंने, और वो 75% किसान की भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुई चौसा में, और इसमें किन किन नेताओं के लोगों ने पेटी कांटेक्ट करके कंप्लीट रूप से माफियागिरी किया, किस किस नेता, किस किस। उस डीएम को प्रेशर देके आत्महत्या करने पर विवश किया गया। उसकी पूरी डिटेल खंगाली जाए, टेलीफोन खंगाले जाए, बहुत क्लियर है। इंटायर फिर जब जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ, उसमें कौन कौन लोग हैं इन्वॉल्व, 75% काम होने के बाद अभी तक 35% लोगों को भुगतान हुई है, वो भी 13-14 के भुगतान के रूप में, 13-14। जबकि मनमोहन सिंह की सरकार ने जमीन अधिग्रहण के मामले को 3 गुना ज्यादा किया, और फिर अगली सरकार आई तो उसको 6 गुना किया। मधेपुरा की फैक्ट्री की मुआवजा 6 गुना मिला, तो फिर 3 गुना भी नहीं, 6 गुना भी नहीं, 13-14 के आधार पर मात्र 35% को ही भुगतान कैसे। जबकि उस कमिटी में वहां के एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, डीएम हैं, सभी लोग हैं। कंपनी के मालिक से मिलकर और एलएनटी से मिलकर नेताओं ने पूरा पैसा लिया। चौबे जी के पत्नी 1.5 करोड़, जग पे 7 करोड़, सभी नेताओं के लोग ठेकेदारी किए। वहां पर जितना एलएनटी का वहां पर काम हुआ, सब में पेटी कॉन्ट्रैक्ट में माफिया, अमित सिंह थाना प्रभारी के रिश्तेदार 65 करोड़ का टेंडर ठेकेदारी किया, उसमें 65 करोड़। और चौबे जी से लेके मुन्ना तिवारी जी से लेके सारे जितने लोग हैं, सबके लोगों ने वहां पर पेटी कॉन्ट्रैक्ट किया। मेरा सवाल है, जब रिव्यू कमेटी में एमपी विधायक थे और जब ये कई बार आई कि जमीन अधिग्रहण के मामले में मुआवजे के लिए रिव्यू करके मुआवजा को बढ़ाया जाए 3 गुना 6 गुना, तो फिर वो मुआवजा की कमेटी अभी तक, इसमें दोषी कौन है? एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, मंत्री नहीं है, जबकि वो रिव्यू कमेटी के मेंबर हैं। तो जब वो रिव्यू कमेटी के मेंबर थे तो फिर मोटी रकम लेके कंपनी से रिव्यू नहीं करके किसानों की जमीन का अधिग्रहण का पैसा इन लोगों ने सब मिलके गबन कर लिया, बंदरबाट हो गई। मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं दोनों मुद्दे पर, क्योंकि मुकेश डीएम तब भी उसमें भी रोड के मामले में भी दबाव पड़ा, और
अधिग्रहण उस मामले में भी मुकेश पर नहीं है, पर क्योंकि वो DCLR वो इसके कर्मचारी थे, तो दोनों एक साथ आत्महत्या। इतनी बड़े पदाधिकारी के बाद CBI इंक्वायरी नहीं हुई, सो मोटो नोटिस नहीं हुआ, तो इसमें बड़ी मछली सारे लोग हैं। L&T की पूरी जांच होनी चाहिए कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट किसने किसने किया, किसने किसने नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप इसको ऐसे समझिए कि मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं, इसके पहले वहां के HR उन्होंने बिहार के जितने क्रिमिनल अपराधी थे सबको उन्होंने पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया, जितने, इवन पटना से लेकर के सभी लोग। अब आपको आश्चर्य होगा, मैं तो जस्ट इस चीज को अभी आपको मैं डिटेल भेज देता हूं कि किन कौन कौन HR किन किन लोगों ने सारे माफियाओं को वहां इन्वॉल्व किया और किस तरीके से वो सारे लोग इन्वॉल्व हुए। मैं प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, अपराध शाखा भारत और मुख्यमंत्री को जांच के लिए मैंने पत्र लिखा है। आज वो पत्र जाएगा, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके चलते मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूं। पूरी इंक्वायरी के तथ्य किस किस लोगों ने कैसे कैसे वहां पर किए, इसमें आत्महत्या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और रिव्यू कमेटी ने पैसा लेके क्यों गमन किया। अभी जो सबसे बड़ी चीज हुई घटना, वो घटना मैं आपको बता देता हूं। वो ये हुआ कि फिर से गंगा से पानी लाने के लिए रेलवे लाइन को बिछाने की बारी बात आई। फिर से अभी तुरंत उन्होंने कहा कि मैं लीज पर लूंगा और बाद में अधिग्रहण करने लगा। किसान का गुस्सा यहां था कि आपने पहले होटल नहीं बनाए, आपने पहले अस्पताल नहीं दिया, स्कूल नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, मुआवजे नहीं दिए, 6 गुना सभी जगह हुआ तब नहीं दिया, और अब आप पहले कहे लीज पर लेंगे, अब आप अधिग्रहण कर रहे हैं। तो हम इन पूरे मामलों को CBI इंक्वायरी चाहते हैं, पूरा। और हम सरकार से मांग किया कि इस पूरा चौसा से लेके मुकेश DM तक के प्रकरण को पूरा का पूरा, कि 6 लाइन में अभी तक पैसा किसानों को क्यों नहीं मिली, पैसा का गमन किसने किसने किया, कौन कौन लोग हैं, किनके प्रेशर पर आत्महत्या हुई, ये मर्डर है, आत्महत्या नहीं है। और चौसा में सभी लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें चौसा कंपनी के मालिकों ने लोकल गुंडों को L&T में ठेकेदारी देके किसानों पर दमन करवाया, और इसमें MLA, MP, मंत्री, बिहार के सब लोग। तो सरकार बताएं, गुंडा टैक्स, नेता टैक्स, इनकम टैक्स, थाना टैक्स, सारे टैक्स के बावजूद कोई कंपनी कैसे आएगी। आप सुरक्षा नहीं देंगे और अपराधी सब में होगा। एक दूसरा, हम बड़ी विनम्रता के साथ तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे, सुधाकर सिंह जी और आपके मंत्री विधायक बीजेपी के हाथ खेल रहे हैं। नीतीश जी के चुप्पी के बाद मेरा एक आग्रह है, नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों चुप हैं और सब लोग आगे के फुट पर छक्का चौका मार रहा है। कि इससे क्षति सुधाकर सिंह या कोई मंत्री या किसी विधायकों की नहीं हो रही है। गठबंधन और जनता के बीच 2024 का सपना नरेंद्र मोदी को हराने का हम लोग खोते जा रहे हैं।